सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन व औलाद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। कैसे आप व्यूअर्स, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? कल का एक छोटा सा एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं एक सफ़र पे गया तो मेरा गुज़र हुआ रबवा के मकाम से। रबवा तो आप जानते ही हैं कि जो कादियानियों का मरकज़ है, और वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कफ़ार में से हैं जो रसूल की नबुव्वत पे यकीन नहीं रखते, ख़ातमुन नबीयीन उन पे यकीन नहीं रखते। तो खैर ये तो एक बात थी। जब मैं वहाँ से गुजरा तो मैंने देखा तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा एक कब्रिस्तान बना हुआ था। तो मैंने, जो मेरा हमसफ़र था, उससे मैंने पूछा कि ये कब्रिस्तान, उसने कहा ये कब्रिस्तान नहीं है, ये इनकी जन्नत और दोज़ख है। तो मैंने उससे पूछा कि जन्नत और दोज़ख का क्या मतलब? मुझे हंसी भी आ गई कि जन्नत और दोज़ख दुनिया में कहाँ से आ गई। तो उसने मुझे बताया कि जो मुतमव्वल और साहिब हैसियत लोग होते हैं उनके लिए अच्छी कब्रों का इंतखाब किया जाता है तो वो जन्नत कहलाती है। और जो बेचारे उनमें से गरीब मर जाते हैं, बेचारे तो खैर नहीं है वो, लेकिन जो उनमें से गरीब मर जाते हैं तो उनको कब्रिस्तान के उस हिस्से में दफनाया जाता है जो खस्ता हाल होता है और जिसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। तो ये उनका तस्वर जन्नत और जहन्नम का है। मुझे हंसी भी आ गई इस बात पे कि ये जन्नत और जहन्नम इस तरह मरने के बाद तकसीम करते हैं कि कब्रों के हवाले से पुख्ता कब्रें और जो खूबसूरत बनी हुई कब्रें और फूलों में अटी हुई कब्रें वो जन्नत है, और बाकी जो खस्ता हाल है, मिट्टी की ढेरियाँ है, वो जहन्नम है। ये सोचते ही जा रहा था तो मुझे एक ख्याल ने चौंका दिया। मैं चौंक गया। मैंने अपने आप से सवाल किया कि अगर ये मरने के बाद जन्नत और जहन्नम तकसीम कर रहे हैं इन कब्रों के ज़रिए, तो आज हमारे मुआशरे में, आज के हमारे मुआशरे में हमारे तबकात क्या कर रहे हैं? तो मुझे जवाब मिला वो भी यही कर रहे हैं, वो भी जन्नत और जहन्नम को तकसीम कर रहे हैं। दुनिया की लोगों की महरूमियों से और ख्वाहिशात से खेल कर उनको जन्नत और जहन्नम के लालच में उलझा कर, उनकी जेबों से माल निकलवा कर अपने आप को अपनी जेबें भर के अपने लिए अयाशी का सामान मुहैया कर रहे हैं। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि कोई अपने इल्म के जरिए जन्नत तकसीम कर रहा है, कोई अपने नसब के जरिए जन्नत तकसीम कर रहा है, कोई अपनी खिताबत के जरिए जन्नत तकसीम कर रहा है और जहन्नम से डरा रहा है। दोनों को साथ, ये बड़े अक्लमंद लोग हैं, ये दोनों को साथ साथ मिला के चलते हैं। यही कुछ हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। हालांकि अगर हम अगर मुसलमान हैं और हम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की तालीमात पर अमल करते हैं, हमारा कुरान पर यकीन है, तो फिर जन्नत बड़ी सामने पड़ी हुई है, हमें नजर क्यों नहीं आती? हम क्यों इन उलझाओ, इन कश्मकशों का शिकार होते हैं? हम क्यों इन लोगों के बहकावे में आते हैं? जन्नत के लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी किसी साइंस की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया, उसकी तौहीद पे यकीन, उसके रसूल पे यकीन, गैब पर यकीन, अहले बैत मोहम्मद की पैरवी, अल्लाह के बनाए हादियों की पैरवी और अपने अकीदे की मजबूतगी। उसके बाद उसने हम पर कुछ मुआशरती कानवानीन लागू किए हैं जिनको पूरा करके हम जन्नत हासिल कर सकते हैं। मसलन हमारी मुआशरती जिम्मेदारियों में सबसे पहली जिम्मेदारी अपने वालिदैन की खिदमत है। हम में से कितने हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं, सारे नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वालिदैन के हकूक का ख्याल किए बगैर इन गुमराह करने वालों के पेट भरते हैं। वालिदैन की इज्जत इताअत हम पर वाजिब है, यानी कुरान ने उसमें वाजिब हुक्म दिया कि अगर सिर्फ वालिदैन तुम्हें शिर्क का कहें तो वो मत करो, बाकी हर हुक्म तुम पर वाजिब है। ये जन्नत की तरफ बढ़ने का, इन अकीदे के बाद जन्नत की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। फिर हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों में हमारी औलाद है, हमारी अजवाज हैं, हमारे बच्चे हैं, घर है, उसके लिए अखराजात हैं। ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें उनसे ओहदा बुरा होना है। फिर उसके बाद कुछ मुआशरती ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो मुआशरे को में तवाज़न कायम रखने के लिए, मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए हम पर आयद की गई हैं। जैसे हमसायों का हकूक़ है, मसाकीन का ख्याल है, यतीमों का ख्याल है,
गरीबों का ख्याल है, कोई आप देखें कोई भूखा तो नहीं सोया, कोई महरूम तो नहीं रह गया, गरीबों की मदद है, मजलूम की मदद है, ये हमारे फ़राइज़ हैं। उसके बाद फिर ज़ाती किरदार के हवाले से उसके बाद बात आती है। तो ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाती है। लेकिन अफसोस अफसोस हमें अपनी हमारी इन मसाइल का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं और हमारी जेबें वो खाली करवाते हैं जो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू के भी हमें नज़दीक नहीं कर सकते। तो ये ख्याल रखिए, वो अगर मरने के बाद कादियानी जन्नत और जहन्नम तकसीम करते हैं तो हमारे आज के जो हमारे हमारे रहनुमा हैं, जिनकी पैरवी को हम अपना वाजिब समझते हैं, चाहे वो किसी भी तबके से हो, मेरा किसी ख़ास तबके की तरफ ना इशारा है, हर तबके में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हमारी नफ्सियात से खेलते हैं उनसे महफूज रहे। वो जन्नत तकसीम नहीं कर रहे, वो आपको जन्नत से दूर लेके जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।